कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो तो अच्छा है बट समवेयर यू आर साउंडिंग फेक, रिलेट नहीं कर पाए हो। हेलो, नमस्ते, वेलकम एंड आदाब। मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं पूजा इज़ ऑनलाइन। एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम आउट एंड प्रेसिंग इन दिस वीडियो so that you could know about my experience, how I went to the interview, how I cracked that, how I cracked that. So this video is specially dedicated to all the processes. So let's get started. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो इंटरव्यू प्रोसेस था वो एक इंटरव्यू कॉल था। मुझे एक कॉल आया बायजूस की तरफ से एंड लकीली मेरे फ़ोन में ट्रू कॉलर इंस्टॉल्ड था, सो इट वाज क्वाइट इजी फॉर मी टू रिकॉग्नाइज। ये मेरे लिए थोड़ा आसान था पता करने के लिए कि मुझे किसका कॉल आया है, बिकॉज ट्रू कॉलर जो है वो आपको पहले ही बता देता है कॉल किसने किया है। सो आई वॉज क्वाइट श्योर कि ये बायजूस से ही कॉल है, सो आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ बिफोर रिसीविंग द कॉल। कॉल को उठाने से पहले मैंने अपने आप को श्योर किया दैट आई एम रेडी टू टेक दिस कॉल एंड आई रिसीव द कॉल। एंड आफ्टर रिसीविंग द कॉल HR आस्क्ड मी अबाउट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जब मैंने कॉल रिसीव किया तो HR जो है उन्होंने कहा कि आप मुझे कुछ अपने बारे में बताइए। सो आई एक्सप्लेन देम अबाउट माई सेल्फ and after that she asked me to explain her about my weaknesses and strength, and lastly she asked me to whether am I comfortable in relocating because for Byju's मेरी जो कॉल आई थी वो बैंगलोर लोकेशन के लिए थी। so I explained her that how I am comfortable in relocating to that city. so इसके बाद जो है हमारा इंटरव्यू कॉल जो फ़ोन पे कॉल चल रहा था वो एंड हुआ एंड शी कन्फर्म्ड मी। उन्होंने मुझे फ़ोन पे ही कन्फर्मेशन दी दैट पूजा यू आर सेलेक्टेड फॉर द सेकेंड राउंड, और उन्होंने मुझे एक पर्टिकुलर डेट बताया कि इस डेट को आपकी जो वीडियो कॉल पे इंटरव्यू होने वाली है। सो सेकेंड स्टेज वॉज अ वीडियो कॉल इंटरव्यू थ्रू अ जूम वीडियो कॉल। उसके लिए जो सेकेंड राउंड है अगर मैं उसमें अपीयर होना चाहती हूँ उसके लिए मुझे पहले से जूम का एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड करना होगा। एंड जो कॉल पे HR थी उन्होंने मुझे टाइम और डेट बता दिया कि इस डेट को और इतने बजे आपको वेट करना है और आपकी जो इंटरव्यू है वो वीडियो कॉल पे होगी। सो आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एटलीस्ट 4 या 5 दिन के बाद मेरी वीडियो कॉल की जो डेट थी वो उन्होंने बताया था। एंड ऑन द वीडियो कॉल इट वॉज अ रियल इंटरव्यू जिसको हम कह सकते हैं। वीडियो कॉल पे मैंने कुछ टाइम तक वेट किया, एटलीस्ट 1.5 आवर्स, क्योंकि पहले से जो भी HR थी वो बाकी कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ ले रही थी। सो आई हैड टू वेट, मुझे वेट करना पड़ा, मुझे इंतज़ार करना पड़ा। एंड लेटर ऑन जब मेरी बारी आई सो दे आस्क्ड मी टू टर्न ऑन द वीडियो एंड ऑडियो फंक्शन ऑफ जूम एप्लीकेशन। सो आई डिड दैट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दे वॉन्टेड टू आस्क मी बिकॉज सबको मालूम होता है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं वो रेडी करके आते हैं अपने आंसर। सो मेरी जो HR थी उन्होंने मुझे ऐसा कंफर्टेबल करने के लिए मैं भी पूछा कि हाउ आर यू डूइंग पूजा। सो आई एक्सप्लेन्ड हर कि मैं कैसा कर रही हूँ, कैसा चल रहा है मेरा लाइफ। एंड आफ्टर दैट उन्होंने मुझसे फिर से वही सवाल पूछा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सो गाइज टेल मी अबाउट योर सेल्फ जो क्वेश्चन है वो हर इंटरव्यू में पूछते हैं, दिस इज़ मैंडेटरी। ऐसा कोई भी इंटरव्यू मैंने आज तक नहीं दिया है जहाँ पर टेल मी अबाउट योर सेल्फ नहीं पूछते। सो टेल मी अबाउट योर सेल्फ मीन्स इंट्रोडक्शन। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कोई भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो अपना इंट्रोडक्शन टिप ऑफ द टंग पे रखो, ऐसा तैयारी करो इंट्रोडक्शन का सो दैट आपको उस पर फंबल ना करना पड़े, उस पर रुक रुक कर ना बोलना पड़े। इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी फ्लुएंट। Hey, good morning. My name is Pooja Kumari. I am a Ranchi native. I have just completed my MBAs with specialization in finance and marketing. And I am very glad to tell you that I have been awarded and crowned as Miss Genesis in my college fest, which means it was based on overall personality and performance as well. And as far as my qualification is concerned, I have secured first division in both matriculation and intermediate as well. So regarding my work profile, I have a total of 1.5 years of experience in customer services and sales, which means I have been working with the ICICI Prudential Life Insurance
as a financial services consultant there for more than 1.5 years. And during my MBA degree, I have done an internship with the Mahindra and Mahindra Finance for more than 6 months. And after my graduation, concurrently, I started doing corporate anchoring, which means professional anchoring for the state level events and some ceremonies which is held in my cities. And apart from that, I have given a lots of grooming workshop to the aspiring students for aviation sector. So that is all about me. Thank you so much for the opportunity, time and concern to know about me. Thank you so much. सो जूम कॉल पे क्या हुआ, सेकेंड राउंड के इंटरव्यू में जो मैं आपको बता रही थी, उन्होंने मुझसे इंट्रोडक्शन पूछा, उन्होंने मुझसे अपने फैमिली के बारे में बताने को कहा, फैमिली में सारी बातें उन्होंने पूछी, मुझे अपने हॉबीज़ के बारे में पूछे। उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस दिए, जैसा कि फ़र्स्ट राउंड में भी ऐसा हुआ था। सिचुएशनल क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से होते हैं कि एचआर हमसे ये पूछती है कि अगर मान लीजिए कि आप किसी कस्टमर के घर जा रहे हैं एंड वहाँ पर उनके पेरेंट्स जो हैं वो बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि बच्चे मेरे टैबलेट से पढ़ पाएंगे, बिकॉज़ ये टैबलेट पे ध्यान नहीं देते, इन लोगों का सारा दिन मोबाइल में रहता है। सो इस तरीके का कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन होता है और इस तरीके से मुझे आपको कन्विंस करना होगा कि कैसे बीइंग एग्जीक्यूटिव इन बायजूस, सेल्स एग्जीक्यूटिव इन बायजूस, मैं पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करूँगी जब पेरेंट्स के कुछ सवाल होते हैं आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड। सो मुझे कैसे कन्विंस करना है, उस तरीके का मैं आंसर करूँगी। उन्होंने मुझे पूछा कि पूजा, आप अपने आप को कैसे रेट करोगे अंडर 5 अंकों में से आप अपने आप को कितना रेट करोगे। और तो इस रिलेटेड मैंने भी आंसर किया, मैं अपने आप को कितना रेट करूँगी। उसके बाद उन्होंने पूछा कि पूजा, आप अपने बारे में बताओ कि आपने जो इतना इंटरव्यू दिया है, इतना दूर तक आपने क्वालिफाई किया है, सो आपको पर्सनली क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक कि आप कहाँ पर लैक कर रही थी। सो जो इंटरव्यू होते हैं वो आपको खुद पूछते हैं कि आप खुद को जज करो कि आप कहाँ पर लैक कर रहे थे। सो आई एक्सप्लेन्ड हर, क्योंकि मुझे मालूम था मैं कहाँ लैक कर रही थी। इंटरव्यू मेरा अच्छा नहीं गया था बट फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड, वो पता नहीं कैसे। सो मैंने उनको क्लियरली बता दिया साफ साफ कि मैं कहाँ कहाँ लैक कर रही थी। सो उन्होंने ये बताया कि फिर उन्होंने फीडबैक दिया कि ऐसा है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो तो अच्छा है बट समवेयर यू आर साउंडिंग फेक। सो अब हम बात करेंगे कि थर्ड राउंड हमारी कैसे गई। थर्ड राउंड में भी उन्होंने जूम एप्लीकेशन का लिंक दिया मेल पे और उन्होंने कहा कि आप इस पे ज्वाइन कर लो, जो एक पर्टिकुलर डेट और टाइम दिया था। तो मैं उस पर्टिकुलर डेट और टाइम पे ज्वाइन कर ली। कुछ देर वेट किया मैंने और उसके बाद मेरी इंटरव्यू स्टार्ट हुई। स्टार्टिंग करते हुए इंटरव्यू में वही क्लासिक सवाल था, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो ये क्वेश्चंस तो हर इंटरव्यू में होते हैं, इवन हर राउंड में होते हैं। टेल मी अबाउट योर सेल्फ के बाद उन्होंने मुझसे ये पूछा कि मैंने कुछ लिस्ट बनाए हैं ताकि मैं एक भी पॉइंट मिस ना कर पाऊँ। सो उन्होंने ऐसा मुझसे पूछा कि आपको मैं एक सिचुएशन देती हूँ या फिर आपको चूज़ करना है, कुछ ऑप्शंस देती हूँ, आप उनमें से चूज़ कीजिए कि आपको क्या पसंद है। उनका ऑप्शन कुछ इस तरीके से था कि पार्टिंग एंड एंजॉइंग विद योर फ्रेंड्स पहला ऑप्शन था, और स्लीपिंग एट होम एंड वॉचिंग टीवी। आप इन दोनों में से क्या सिलेक्ट करोगे। सो मुझे इन दोनों में से सिलेक्ट करना था। सो आई वुड लाइक यू टू आंसर दिस क्वेश्चन सो दैट आई कैन अज्यूम कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है या नहीं। और मैंने अगर वो इंटरव्यू क्वालिफाई किया था तो अगर आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करेगा तो मे बी यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर क्वालिफाइंग द इंटरव्यू ऑफ बायजूस। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ आंसर दिस क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स, जो कि क्वेश्चन मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, आप क्या प्रेफर करोगे, पार्टिंग एंड एंजॉइंग विद योर फ्रेंड्स और स्लीपिंग होल डे एंड वॉचिंग टीवी। अगर आपको फ्री टाइम मिलता है तो आप क्या करोगे। एंड उसके बाद मेरे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे
लास्ट इंटरव्यू में वाज अबाउट द जॉब लोकेशन। क्या मैं उस लोकेशन से कंफर्टेबल हूँ, मैं अगर कंफर्टेबल हूँ तो मैं कैसे रीलोकेट कर पाऊँगी, ये कुछ क्वेश्चंस थे। एंड आफ्टर दैट एचआर ने मुझे अपने व्यूज़ दिए कि पूजा आपके मतलब लास्ट में उन्होंने एक पर्सनल अटैचमेंट करके मुझसे बात की। एंड शी सेड दैट योर परफॉर्मेंस वाज वेल, और कहीं कहीं मेरी जो गलतियाँ थी उन्होंने मुझे गिनवाया। मैंने उसको एनालाइज किया, और फिर जब उन्होंने मुझे ये गिनवाया मेरी गलतियाँ, उसके बाद उन्होंने पूछा कि अब आप ये बताइए कि अब आप क्या करेंगी, दैट आपकी ये जो गलतियाँ थी उसके बाद अगर मैं आपको रिजेक्ट कर दूँ तो आप उसके बाद आपका क्या रिएक्शन होगा। तो उस क्वेश्चन को भी मैंने अच्छे तरीके से हैंडल किया। बट उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि दैट दे आर नॉट गोइंग टू रिक्रूट मी, दे आर नॉट गोइंग टू हायर मी, बिकॉज उन्होंने बोल दिया था इंटरव्यू के टाइम कि देखिए आपकी ये ड्रॉबैक्स हैं जिसके वजह से आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, सो आप बताइए आप क्या करेंगी अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं। तो मैंने उसका मुस्कुरा कर आंसर दिया, और मैंने जेन्युइनली बताया जो एक्चुअल बातें थी कि मैं क्या करने वाली हूँ। मैंने उनको बताया कि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे एडटेक में अप्लाई किया हुआ है, सो मैं अगर आपके यहाँ नहीं होता है मेरा तो मैं दूसरे इंटरव्यूज़ का वेट करूँगी और वहाँ पे हम अपने 100% दे पाएंगे। सो लेटर ऑन एचआर ने कहा कि ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो अच्छा था, एंड यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द फाइनल सिलेक्शन। इस तरीके से मेरी जो इंटरव्यू है वो कंप्लीट हुई। इतना सारा कुछ कहानी मैंने आपको बताया, बस मैं आपको 2-4 चीज़ें और कुछ बता देती हूँ जो कि टिप्स के तौर पे आप रख लीजिए बिफोर गोइंग टू एन इंटरव्यू फॉर बायजूस और एनी एडटेक फील्ड। क्या होता है कि आप जल्दी जल्दी हड़बड़ी में इनके जो पैकेजेस होते हैं उससे इम्प्रेस होकर आप अप्लाई कर देते हैं। इवन आप वो इंटरव्यू क्वालिफाई भी कर देते हैं, एंड मज़े मज़े में आपकी सिलेक्शन भी हो जाती है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू पर्सनली, ये जॉब आप तभी एक्सेप्ट करो, आप इस जॉब के लिए तभी अप्लाई करो जब आपको खुद से लगता है कि आप सेल्स कर सकोगे। बिकॉज एडटेक इज़ द कंपनी जहाँ पर जितनी जल्दी हायरिंग होती है उतनी ही जल्दी फायरिंग भी होती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, जितनी जल्दी वो हायर करते हैं उतनी ही जल्दी वो फायर करते हैं। आपकी जब इंटरव्यू होती है तो आप ये मेक श्योर करोगे कि आप अपना रियल परफॉर्मेंस देना चाहते हो, और वहाँ पर आप रियल परफॉर्मेंस दोगे। बिकॉज इंटरव्यूअर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं और उनको वक्त नहीं लगता आपको पहचानने में। आपके 2 शब्द बोलने के बाद ही वो आपको पहचान जाते हैं कि आप रियल हो या फेक साउंड कर रहे हो, आप बस बना के बोल रहे हो। जैसे कि वीकनेस हो गई या स्ट्रेंथ हो गया, तो आप कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें बोल दोगे कि आई एम मल्टी टैलेंटेड, और आप इसको जस्टिफाई नहीं करोगे, तो ये इंटरव्यूअर के सामने ऐसा प्रेजेंट करेगा उनको पॉइंट ऑफ व्यू कि आप फेक हो, आप बोलने वाले इंसान हो, करने वाले नहीं हो। जैसे कि अगर आपको पैसे देखकर आप मोटिवेट होते हो और उसी वजह से ये एडटेक फील्ड ज्वाइन कर रहे हो, जैसे कि उन्होंने बहुत अच्छे पैकेजेस भी ऑफर किया हुआ है, सो आप इसको मेंशन करने में बिल्कुल कतराना नहीं, बिकॉज इट इज़ द फैक्ट। लोग इसके लिए ये चीज़ को भी मोटिवेशन मान के और इसमें एंटर करते हैं और जॉब करते हैं। इस चीज़ को मेंशन करने के लिए आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आप खुलकर बोल सकते हैं, और इस वजह से आपको सामने वाला ये भी समझ पाएगा कि आप रियल हैं, जो कि एक नॉर्मल फेनोमेनन होता है किसी भी इंसान का कि उनको मनी मोटिवेट करता है। आपको छोटी छोटी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। आपको सामने से कोई अगर रिजेक्ट कर देता है तो आपको वो दिल पे नहीं लगना चाहिए। इस तरीके के जो पर्सनैलिटी के इंसान होते हैं, आप एक्सट्रोवर्ट होने चाहिए, आप पैसों को ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाले इंसान होने चाहिए, तभी आप सेल्स में सर्वाइव कर पाओगे। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप अपने पर्सनल लाइफ को वक्त नहीं दे पाएंगे जब आपका वर्किंग आवर्स होगा। ये वर्क फ्रॉम होम वाला जो मॉडल है उस पर आपको 2 दिन की छुट्टी मिलती है अगर बायजूस में आप ज्वाइन करते हो तो। वेदांतो में आपको 1 दिन की छुट्टी मिलती है, एंड रेस्ट ऑफ द एडटेक कंपनी में मुझे उतना क्लियर आइडिया नहीं है कितने दिन की छुट्टी मिलती है। बट ये छुट्टी का ड्यूरेशन होता है, हॉलीडे होता है। उसके अलावा जो भी आपका वर्किंग डे होता है उसमें आपको पर्सनल काम के लिए एक ज़रा सा भी वक्त नहीं मिलेगा, और अगर आप उसमें से भी वक्त निकालते हैं तो वो आपके लिए बहुत महंगा पड़ सकता है, बिकॉज आपके जो बॉस हैं वो आपको जज कर लेंगे उसी बेसिस पे। और शुरुआत के जो 2 मंथ होते हैं वो आपके लिए प्रोबेशन मंथ होते हैं, उसमें आपको अच्छा परफॉर्म करना बहुत मैंडेटरी है। अगर आप अपने वर्क लाइफ को
बैलेंस कर सकते हैं तभी आप एडटेक में ज्वाइन कीजिए, बिकॉज 12 आवर्स अ डे आपका जो वर्किंग आवर होता है वो होता है। बाकी आपको 2 दिन की छुट्टी अगर मिल रही है तो वो बहुत वेल एंड गुड है। आपको 2 दिन मस्त, आपको सारा दिन छुट्टी रहेगा, हॉलीडे बनाइए। सो या दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पूजा इज़ ऑनलाइन। बाय बाय।